नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। आज भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। उसके लिए सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले, जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस आधार पर सीपी राधाकृष्णन भारत के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। आप लोगों को लगता होगा कि सीपी राधाकृष्णन जीत गए और बी सुदर्शन रेड्डी हार गए। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है। अगर आप राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों को देखें तो, और उनकी मानसिकता को देखें तो 300 वोट पाकर भी इंडी गठबंधन का यह नैतिक जीत है। जैसे 99 सीट पाकर कांग्रेस का नैतिक जीत था लोकसभा चुनाव में, उसी प्रकार से 300 सीट वोट पाने के बाद भी ये इंडी गठबंधन का नैतिक जीत है, जिसे इस देश की तथाकथित किसके आधार पर, विपक्ष के आधार पर जो गोदी मीडिया नहीं समझेगी और न ही वो अंधभक्त समझेंगे। ये कांग्रेस के आरोपों के अनुसार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी बात कर रहा हूं वो कांग्रेस के आरोपों के आधार पर कर रहा हूं। तो इंडी गठबंधन की जीत हुई है। अब चलिए दूसरा आरोप, राहुल गांधी और विपक्ष का तो ये आरोप है सरकार पर कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी हैं, ये वोट चोरी से हैं, ये वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी और वो विपक्ष के लोग गला फाड़ के बोल रहे हैं, गला फाड़ के बोल रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या माना जाए? अब उन आरोपों के आधार पर तो जो हमारे माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं वो भी वोट चोरी से ही बने, क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोरी से बने हैं। प्रधानमंत्री बने कैसे? उनको बहुमत मिला जब सांसदों का, तब। और वो सांसद कैसे बने? वोट से बने। वोट तो चोरी है। किसके आरोपों के आधार पर? कांग्रेस के और विपक्ष के आरोप के आधार पर। तो भैया उपराष्ट्रपति भी तो चोरी से ही बने। मैं फिर कह रहा हूं, कोई कटपेस्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरे आरोप नहीं है, ये विपक्ष के आरोपों के आधार पर मेरा तर्क है कि जब प्रधानमंत्री वोट चोरी से बने तो सांसद भी वोट चोरी से बने। एक बात तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री के लिए वोट पड़ रहा है। प्रधानमंत्री तो सांसदों के माध्यम से बन रहे हैं, और सांसदों का भी जब वोट चोरी होगा, सांसद भी वोट चोरी से बने होंगे, तभी प्रधानमंत्री बने। और वही सांसद उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, तो भी उपराष्ट्रपति भी तो वोट चोरी से ही बने। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा, सत्ता को देना होगा, चुनाव आयोग को देना होगा। चुनाव आयोग को और सरकार को, राहुल गांधी जैसे अराजक तत्वों को, मैं अब गंभीरता पूर्वक बोल रहा हूं, चुनाव आयोग को, सरकार को राहुल गांधी जैसे अराजक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जो हमारे देश के पूरी चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे देश की भोली भाली जनता को भड़काकर आग लगवाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। मेरा यह मत बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सत्ता से दूर हैं। और आज देखिए कई क्या कहते हैं, विपक्ष के नेताओं की भाषा सुनिए।
वो आरोप लगा रहे हैं, वो नेपाल की बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वो श्रीलंका की बात कर रहे हैं। और इन 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 क्या कहते हैं, छुट्टे साड़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना सीखना होगा, कांग्रेस से सीखना होगा। इस प्रकार के अनर्गल आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लगाता और सरकार में कांग्रेस में होती तो वो नेता निश्चित रूप से जेल में होता। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।